तो रेलवे को ऐसा लगा कि भाई परीक्षाओं की तारीखों में उन्होंने जो जल्दीबाजी कर दी है उस जल्दीबाजी को दूर करना पड़ेगा। और एक बार जब उन्होंने खुद पे एनालिसिस करा तो ये पता चला कि यार परीक्षाओं की तारीखों में थोड़ा सा समय कम दिया है। इसी चीज को लेकर रेलवे ने एक नई नोटिस जारी कर दी है और इस नई नोटिस के हिसाब से अब आपकी परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किस परीक्षा में कितना बदलाव हुआ है और आपके अब एडमिट कार्ड और बाकी सभी चीजों में कितना समय लगने वाला है और ये बदलाव का प्रमुख कारण क्या है, वो सारी चीजों को लेकर एक डिटेल वीडियो इस वाले में जानेंगे हम लोग। सभी जानकारियां हासिल करेंगे और सभी चीजों को समझेंगे। तो जो आपके पास एग्जाम डेट को लेकर नया नोटिस आया हुआ है, ये सभी आरआरबी पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आरआरबी जम्मू इसमें सबसे लेट होता है। और अगर आरआरबी जम्मू पर आ चुका है, इसका मतलब ज्यादातर साइटों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम डेट में बदलाव हो चुका है। अब जैसे जम्मू की आप इस वीडियो वाले नोटिस पे आएंगे तो लिखा है कि रिवाइज जो आपके पास नोटिस है रेलवे में, वो जारी किया जा चुका है एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, आरपीएफ के लिए और जेई और बाकी सभी चीजों के लिए। और यहां पर साफ साफ है कि अभी भी इसमें सिर्फ आरपीएफ एसआई ही शामिल है, कांस्टेबल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर समय बढ़ाया गया है। अब हम इस नोटिस को जरा खोलते हैं और सारी बातों को ध्यान से समझते हैं, पुराने वाले नोटिस के साथ कंपेयर भी कर लेंगे कि पुराने नोटिस में क्या क्या है और इस वाले में क्या क्या बदलाव मिले हैं। तो सबसे पहले तो अपना कौन सा एग्जाम है वो मुझे बताइए सभी। केएलपी के हैं आप, टेक्नीशियन के हैं, बोथ के हैं, आरपीएफ के हैं, जेई के हैं, आप किस परीक्षा के हैं और आपको याद था ना कि आपकी परीक्षाओं की तारीखें क्या थी और क्या होने वाली है। तो रेलवे ने पहले, ये ओल्ड वाला है भाई और ये न्यू वाला है, यानी जो अभी आपको देखने को मिल रहा है ये ओल्ड वाला है और ये नया वाला है। एएलपी की अगर हम परीक्षा की बात करेंगे तो पहले आपके एएलपी की परीक्षा 25 से 29 होने वाली थी, अभी भी 25 से 29 होगी। यानी एएलपी की परीक्षा में रेलवे ने कोई भी बदलाव इनकी तारीखों में नहीं किया है। तो एएलपी वाले सभी साथी थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि रेलवे ने अगर रिवाइज कैलेंडर जारी किया है और रिवाइज के बाद भी आपके एग्जाम डेट में बदलाव नहीं हुआ है, इसका मतलब रेलवे बड़ा सीरियस है आपके सीबीटी 2 की परीक्षा को भी लेकर, आपके फाइनल सारी चीजों को कराकर और नई भर्तियों को भी जारी करने के लिए। तो एएलपी में बच्चों कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सेम परीक्षा वही आपके पास 4 से 5 दिनों में होगी, वो यहां पर लिखा हुआ है। अब जो बदलाव मिले हैं वो आरपीएफ में मिले हैं। आरपीएफ की परीक्षा में क्या है, 2 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो रही थी और 5 दिसंबर तक चलने वाली थी एसआई की परीक्षा। लेकिन जब आरटीआई रिप्लाई रेलवे के पास गया और पता चला कि यार 15 लाख फॉर्म पड़े आरपीएफ में, अब इनकी परीक्षाओं की तारीखों को इतना जल्दी कैसे कराया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने एसआई के कुल मिला के दिनों की संख्या बढ़ा दी है। मतलब पहले 2 दिसंबर से 5 दिसंबर था, अब वो 12 दिसंबर चला गया है। बीच में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एसएससी की भी कुछ चीजें लगी हुई हैं, एसएससी में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से रेलवे ने भी अपने आप कैलेंडर में बदलाव कर लिया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रेलवे ने जब बदलाव सारी चीजों को लेकर करा है तो भी बहुत बड़े जो है वो उन्होंने सारी चीजों को लेकर नोटिस जारी कर दिया, यानी वो बड़े एक्टिव है हर चीज को लेकर। अब टेक्नीशियन की तो शुरुआती तारीखें इन्हें बदल दी। इन्होंने पहले कहा था कि हम 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक टेक्नीशियन का पेपर करा देंगे, और अब क्या हुआ है कि 16 की जगह पर 18 हो गया है, 18 से 29। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले बच्चे, जरा ग्रेड 1 वाले टेक्नीशियन वाले हैं इसमें, सभी साथी बता दीजिए यस या नो में। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले बच्चे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे, एक बार ध्यान से समझिएगा कि आपकी पहले परीक्षा होने वाली थी 16 दिसंबर से, जो वहां पर आपको मिलना था, और अब नया नोटिस रेलवे आ गया है और इस नए नोटिस के हिसाब से अब आपकी परीक्षा 18 दिसंबर से होने वाली है। तो पहले 16 दिसंबर थी और अब 18 दिसंबर से आपकी परीक्षा होगी, यानी परीक्षा तारीख में टेक्नीशियन में रेलवे ने बदलाव कर दिया है। 16 से लेकर 26 था, लगभग 10-12 दिनों की बात थी, अब 18 से लेकर 29 दिसंबर कर दिया गया है। इसमें कुछ दिनों में रेलवे पेपर नहीं करा सकता, बाकी दिनों में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो टेक्नीशियन वाले सभी साथी खास करके ध्यान रखिएगा कि आपकी डेट ही बदल गई है, 2 दिन बाद अब आपकी परीक्षा होगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 2 दिन में आपको और मौका मिल जाएगा अपने आप को रिवीजन करने का, बाकी सभी चीजों को करने का। ठीक है, अब आइए जेई के बारे में। पहले परीक्षा 6 दिसंबर से 13 दिसंबर थी, अब 13 से ही 17 हो रही है। यानी क्योंकि 13 से क्यों कराया जा रहा है, आपको भी पता है कि 5 को आरपीएफ खत्म हो रहा था, तो रेलवे ने पहले 6 को जेई दे दिया था, 5 के बाद आरपीएफ, तो 6 को जेई दे दिया था। लेकिन अब आरपीएफ 12 को खत्म कर रहे हैं, तो उसी की जगह पर अब ये 13 से जेई दे रहे हैं।
यानी आरपीएफ के लिए रेलवे ने जिस जिस एग्जाम सेंटर को बुक करा होगा वही वही एग्जाम सेंटर आपके जेई के लिए भी रेलवे लेकर चलेगा, क्योंकि जेई और बाकी सभी जो साथ में है जैसे मेटलर्जी वगैरह वगैरह उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो वो उसी के साथ मैच कर लेंगे। तो अब मुझे एक बार यस या नो में करके बता दो, क्या पूरी बात को समझ पाए हो कि किसके किसके पेपर के तारीखों में बदलाव हुआ है? तो टेक्नीशियन में आपके पास पेपर बदल चुका है, वो 16 की जगह पर 18 होगा। यस या नो कमेंट आने चाहिए, जोश एनर्जी हमेशा की तरीके से बरकरार होनी चाहिए और खुशी होना चाहिए कि रेलवे रिवाइज कैलेंडर जारी करा, वो भी जल्दी जारी कर दिया। जेई के एप्लीकेशन स्टेटस आ ही चुके हैं, कुछ दिनों में टेक्नीशियन के भी आ जाएंगे। आप भी उस चीज को लेकर अपने आप को सारी चीजों को लेकर तैयार हो पाएंगे। ठीक है, अब सवाल आपके पास क्या क्या है? जैसे कि सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में है कि सर अब एडमिट कार्ड में कितना समय लगेगा? मैं तो छठ पूजा में घर जा रहा था, सोचा एक दो दिन मम्मी के साथ बिता लूंगा, एक दिन थोड़ा सा घर पे रह लूंगा। छठ पूजा में कई सारे बच्चे घर पे जाने का भी प्लान कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे। एडमिट कार्ड हमेशा बच्चों यही होता है कि आपको परीक्षा तारीख के 10 दिन पहले देखने को मिलेगा। वो 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड, अब आपको पेपर तो पता चल गया ना, अब जिसकी जिसकी जब जब परीक्षा होगी उससे 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और 4 दिन पहले किस शहर में स्कूल कौन सा है वो पता चल जाएगा। तो 10 दिन पहले आपका शहर पता चल जाएगा और 4 दिन पहले किस शहर में कौन सा स्कूल है वो पता चल जाएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कब आएगा। जब आएगा तो मैं भी जरूर आपके सामने आऊंगा और कैसे डाउनलोड करना है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। एनटीपीसी को लेकर रेलवे ने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं करा, लेकिन ये मार के चलेगा कि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने एनटीपीसी के लिए रेलवे ने बुक करा है। इसी बीच में एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़े और किस तरीके से अब टेस्ट सीरीज पढ़े, क्योंकि अंतिम समय में तो सिर्फ टेस्ट सीरीज काम आने वाली है। तो शायद अब इस समय हर कोई यही कह रहा होगा कि टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं अभी आपको आज रोकूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एमडी क्लासेस से किसी भी कोर्स को मत खरीदिएगा, किसी भी टेस्ट सीरीज को मत खरीदिएगा, क्योंकि आप अगर इस समय आप खरीदेंगे तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। आज 24 अक्टूबर और दिवाली है, और दिवाली में 24 अक्टूबर रात 9 बजे 8 बड़े धमाके अनाउंस होने वाले हैं। तो अब धमाके के